ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपको जीवन में एक नया सवेरा आएगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त है तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक बार भगवान कर तपस्या से उठे तो माँ पार्वती उनके पास आई और बोला, स्वामी आप सारा दिन पर्वत पर बैठे रहते हो और मैं सारा दिन घर का काम काज करता हूँ, भूखी प्यासी बैठा रहता हूँ। आप कुछ नहीं कमाते हो, मैं क्या खाऊं, क्या बच्चे को खिलाऊं? आप अपने ध्यान भी दिया कि परिवार कैसे चलेगा। माँ पार्वती की बात भगवान शंकर ध्यान से सुन रहे थे। आप मेरी ये बात मानो स्वामी, मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लेते हुए निभाने का वादा किया था। तुम कहो तो मैं तुम्हारे बात अवश्य मानूंगा। तो फिर है, ठीक है, एक काम करो, अब वृंदावन चले जाओ। आपका एक नंदी बैल है ही और एक बैल वहाँ कन्हैया से मांग लीजिएगा और कन्हैया का खेती मांग लीजिएगा और वहाँ पर खेती करिएगा, उसे ले आना, कुछ तो काम चलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे स्वामी, आप वहाँ जाकर कन्हैया से कहना खेत का ऊपर हिस्सा लेना और नीचे का हिस्सा कन्हैया को देना। ठीक है देवी पार्वती, मैं अभी नंदी बैल पर बैठकर वृंदावन जाता हूँ। इसके पश्चात भगवान शंकर अपने बैल नंदी पर बैठकर और कन्हैया जी के पास जाने लगे। रास्ते में नंदी बैल उनसे बोला, प्रभु हम जाकर रहे हैं, लेकिन ये कन्हैया बहुत चालाक है, बहुत तेज है, कोई नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। मैंने पार्वती को वचन दिया है, अब मैं खेती करके ही लौटूंगा। फिर उसके पश्चात शंकर जी अपने बैल नंदी के साथ कृष्ण जी के द्वार पहुँचे और अपना शंख बजाने लगे। शंख की आवाज सुनकर कृष्ण जी द्वार खोलते हैं तो उनके सामने भगवान शंकर खड़े थे। कृष्ण जी भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ आप आइए, भीतर आइए, अचानक कैसे आ गए? मुझे संदेश भेज देते, मैं आपसे मिलने आ जाता। कन्हैया मेरा एक काम है जो केवल तुम ही कर सकते हो। हाँ बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मुझे आपके खेतों पर खेती करना है। एक बैल मेरे पास है और एक बैल अपना दे दो और अपने खेत पर खेती करने के लिए दे दो। ये मैया क्या आपका विचार है? भगवान शंकर हमारे खेतों पर खेती करना चाहते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमें भी बनाई बनाई फसल मिल जाएगा। पर मेरी एक शर्त है, खेती में जो भी आप बोने को कहोगे मैं वही करूँगा, पर खेती का ऊपरी हिस्सा मैं रखूँगा। तो अब बताओ, ठीक है, मुझे मंजूर है। एक काम करो, आप आलू बो दो। ठीक है, मैं फसल तैयार होने के बाद ही आपसे मिलूंगा। इसके बाद शंकर जी बैलों को लेकर खेती करने चले गए। उन्होंने खूब मेहनत से खेती किया और आलू कुछ दिनों में पक कर तैयार हो गया। शर्त के मुताबिक शंकर जी नंदी जी मिलकर आलू के ऊपर का फसल, आलू का पत्ते काटे और गठरी में भरकर कैलाश चले गए। शंकर जी ने बहुत खुशी से पार्वती मैया को गठरी दिया। पार्वती मैया गठरी खोलकर देखा तो वह हैरान हो गया। उस गठरी में तो केवल पत्ते ही पत्ते हैं। आप यह क्या उठा लाए हो? खेती कहाँ है जो आपने किया था? पार्वती मैंने तो वैसा ही किया जैसे तुमने मुझसे कहा। मैंने ऊपर का खेती का हिस्सा लिया और कैलाश लौट आया। मुझे कुछ नहीं पता है प्रभु, अब मैं इन पत्तों का क्या करूं? ये पत्ते किसी काम का नहीं है। आप दोबारा जाओ और दोबारा खेती करके लाओ। और हाँ, अब की बार नीचे की खेती मांगना। एक बार फिर भगवान शंकर नंदी के साथ वृंदावन जाने लगे। रास्ते में नंदी ही समझाया, कान्हा बहुत चतुर है, आप सावधान रहना। शंकर जी ने फिर से वही कहा, जो होगा वह देखा जाएगा। कन्हैया मुझे आपके बैल और खेत फिर से चाहिए। मुझे एक बार फिर खेती करनी है, पर इस बार मेरी शर्त यह है कि मैं खेती का नीचे कर लूंगा, ऊपर का आप रखना। बताओ आपको मंजूर है? मैं क्या बोलूं? ठीक है, फिर तो आप बाजरा बो दो। कृष्ण जी के कहने पर शंकर जी ने बाजरा बो दिया।
और खेती की उसकी अच्छे से रखवाली की और कुछ ही समय में बहुत अच्छी बाजरे की फसल हो गया। शंकर जी बाजरे का नीचे का हिस्सा तोड़कर कैलाश ले गए और ऊपर का बाजरा सारा कृष्ण जी और यशोदा मैया घर ले गया। कैलाश पहुंचकर जब शंकर जी ने माता पार्वती को बाजरे का नीचे का डंडियों से भरी गठरी दिखाया तो वह फिर से क्रोधित हो गए। अरे आप क्या ले आए? ये तो घास फूस है, इनका क्या मैं करूँगा? इसमें बाजरे के दाना कहाँ है? हे पार्वती, मुझे तो तुमने कहा कि मैं नीचे का खेती ले आऊं, इसलिए ऊपर का खेती मैंने कन्हैया को दे दिया। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बनाऊं और क्या खिलाऊं। आप एक बार फिर से जाओ और इस बार कन्हैया से कहना ऊपर और नीचे दोनों का खेती आप ही रखो। ठीक है पार्वती, मैं जैसा कहो मैं फिर से जाता हूँ। शंकर जी कन्हैया के द्वार पर पहुँचे और उनसे फिर से खेती करने के लिए कहा। कन्हैया, इस बार ऊपर और नीचे दोनों का खेती मैं ही लूँगा, बताओ मुझे क्या बोना है। ठीक है, इस बार मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप इस बार मक्का बो दो। इस बार ऊपर और नीचे की खेती ले लेना और जो बचेगा वह मैं रख लूंगा। शंकर जी फिर से खेती करने लगे। कुछ ही समय में मक्का की बहुत अच्छी फसल उग आया। कृष्ण जी यशोदा मैया के साथ मिलकर बीज का हिस्सा यानी मक्का तोड़कर घर ले गए और ऊपर और नीचे का फसल भगवान शंकर कैलाश पर ले गए। इस बार नंदी और भगवान शंकर बहुत खुश थे कि ऊपर और नीचे दोनों का खेती देखकर माता पार्वती बहुत खुश होगा। पर जैसे उन्होंने माँ पार्वती को खेती का गठरी पकड़ाया, जिसे देखकर माँ पार्वती अपना सिर पकड़कर बैठ गए। अरे ऊपर और नीचे का फसल तो ले आए, पर इसमें भुट्टा कहाँ है? पार्वती, तुमने ही तो कहा था ऊपर और नीचे का खेती लेकर आओ, इसलिए मैं ऊपर और नीचे का खेती लेकर आया हूँ। अब मैं भोला भाला जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया। तभी कृष्ण जी आते हैं। माँ पार्वती, भोलेनाथ बिल्कुल उचित कह रहे हैं। भोलेनाथ को तभी तो भक्त भोले बाबा कहते हैं। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं, प्रेम से जो भी उनको कुछ अर्पित करता है वह ग्रहण कर लेते हैं। आप धन है भोलेनाथ। माँ पार्वती, भोलेनाथ के द्वारा की गई खेती मैं ले आया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। माँ पार्वती देखती है कि भगवान भोलेनाथ ने बहुत ही बढ़िया खेती करके आलू बाजरा मक्का उगाया था। वह खुशी से फूली नहीं समाये। कुछ भी कहिए स्वामी, आप नंदे और कान्हा के बैलों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया खेती किया है। यह कहानी है भोला नाम के एक सुनार का। भोला की आदत दिन प्रतिदिन सुबह भगवान शंकर की पूजा करके अपने आसन पर विराजमान होता था। वह भगवान शंकर की पूजा जरूर करता था, परंतु कभी भी कोई जरूरतमंद गरीब या फिर कोई मांगने वाला भिक्षुक उसके दुकान पर आता तो वह उसे भगा देता था। फिर भिक्षुक कहता, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सेठ जी अत्यंत भूख लगा है, कुछ पैसे दे दो, कुछ खाना दे दो। चलिए हटिए, ऐसा लोग जाने सुबह दिमाग खराब करता है। दुकान खोलने का वक्त होता है और यहाँ भिखमंगों की लाइन खड़ा हो जाता है और भीड़ हो जाता है। चलिए यहाँ से चलिए। वहाँ से वह भिखारी खाली हाथ लौट जाता है। तभी वहाँ भोला का मित्र आता है। क्या बात है भोला, तुम इतने क्रोध में क्यों हो? अरे क्या करूं मैं, दुकान तो खोली ही नहीं है, भिखारी मांगने आ जाते हैं। यह बाजार में हर समय भिखारी घूमते रहते हैं, ये बहुत परेशान किया है इन्होंने। चलो छोड़ दो, क्रोध किसी का फायदा नहीं पहुंचाता है। कब चाय पिलाओगे यार? अभी मंगवाता हूँ। भोला अपने मित्र के लिए चाय मंगवा लेता है। अब भगवान शंकर भले ही भोले भाले हैं, पर अपने किसी भक्त को गलत राह पर वह नहीं जाने देते। कैलाश पर बैठे वह सब नजारा देख रहे थे। क्या हुआ? देवों के देव महादेव, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं?
हाँ देवी पार्वती, वह देखे मेरा भक्त भोला वह मेरी पूजा बहुत दिल से करता है और वह यह नहीं जानता कि मेरी असली पूजा को गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करने में है, क्योंकि धरती का प्रत्येक प्राणी मेरा वास है। अभी कुछ देर पहले ही उसने एक जरूरतमंद को अपने द्वार से खाली हाथ लौटा दिया। प्रभु आपको अपने भक्त को सही मार्ग पर लाना ही होगा। देवी पार्वती, मैं भोला के द्वार पर अवश्य जाऊंगा। अब वह मुझे पहचानता है या नहीं। भगवान शंकर भिखारी का रूप धारण करके भोला के पास पहुँचते हैं। भोला उस समय दुकान पर भगवान शंकर की पूजा कर रहा होता है। हे महादेवी, मैं आपकी रोजाना सच्चे मन से पूजा करता हूँ, हमेशा आपका नाम लेता रहता हूँ, फिर भी आप मुझे दर्शन नहीं देते हो। प्रभु, मेरी इच्छा है कि मेरी दर्शन दो। आप दर्शन पाना चाहता हूँ, अवश्य चाहता हूँ प्रभु। फिर भिक्षु कहता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे तो खाली लौटा रहे हो बेटा। अगर भगवान शंकर स्वयं तुम्हारे द्वार आ गए तो तुम उन्हें खाली लौटा दोगे? अरे भगवान शंकर ऐसे नहीं आते हैं, वे जब आएंगे तो मेरी दुकान तेज से चमकेगा। बहुत से उनका रूप है, साक्षात महाकाल है। तुझमें और भगवान शंकर में बहुत अंतर है। तुम ठहरा एक भिखारी और वे है पूरे सृष्टि के पालनहार। भगवान शंकर है वो। अगर उन्हें मुझे दर्शन हो गए तो मैं उनकी सेवा करूंगा। हाँ, अगर मैं यह कहूँ कि मैं भी उनका अंश हूँ बेटा और इस जगत के प्रत्येक प्राणी में उनका वास है, तो क्या तुम फिर भी मुझे कुछ नहीं दोगे? अरे पागल होगा क्या? भगवान शिव तुम्हारे जैसे कुछ भिखारी के अंदर वास करेंगे? अरे बिल्कुल नहीं। अरे मैं ही मान ही नहीं सकता। अरे तुझे भीख मांगना है ना, इसलिए ऐसा तू विशाल सत्य बोल रहा है। भगवान शिव ऐसे दर्शन नहीं देते हैं। वह क्यों भिखारी बनकर मेरे द्वार पर आएंगे? नहीं नहीं, वह बहुत सुंदर रूप में मुझे दर्शन देंगे। तू जानता भी है भगवान शिव कैसे दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। कहीं ऐसे तो नहीं फिर भगवान अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। वो उसमें इतना तेज था कि गिरधर की आंखें उन्हें ठीक से देख नहीं पा रहा था। महादेव, आप मेरे द्वार आए और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा करें। आप मेरे परम भक्त हो, इसलिए मुझे दर्शन देने को आना ही था। पर याद रखना, मैं सभी प्राणियों में वास करता हूँ। मेरा अनंत स्वरूप हर प्राणी में विद्यमान है, इसलिए सभी प्राणियों का आदर करो। भूखों का भोजन खिलाओ, प्यासों का पानी पिलाओ, दान पुण्य करो। पशु पक्षियों और जानवरों को कभी भी कोई कष्ट मत पहुंचाना। पशु पक्षियों और जानवरों को कभी कोई कष्ट मत पहुंचाओ। सदैव दूसरों की भलाई करो, तभी तुम्हें मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। मैंने भिखारी का भेष इसलिए बनाया था ताकि मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा सकूं। फिर भोला कहता है, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। मेरे द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु, मुझे आपका दर्शन हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया है। शिव शंकर, आपकी सदा कार जय हो। इसके बाद भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद भोला के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धन और जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करना चाहिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।